हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2025 सेशन 2 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आपका ओपन हो गया है और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स एक ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस भी आपका जारी कर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पर जेई मेन का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ज़रूर चेक करें, जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आपके फ्रेंड्स इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ये आपका 1 फरवरी से 25 फरवरी 2025 रहेगा। 25 फरवरी 2025 तक आप लास्ट डेट जो है वो पेमेंट की रहेगी और डेट ऑफ एग्ज़ाम 1 अप्रैल से 8 अप्रैल 2025 के बीच में आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले से एग्जिटिंग कैंडिडेट हैं, मतलब अगर आपने सेशन 1 के लिए अगर आपने अप्लाई किया था और आपने पेमेंट किया था फीस का, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपका जो पोर्टल है इसमें आपको अलग से ऑप्शन मिलेगा, जिसमें फ्रेंड्स ऑलरेडी एग्जिटिंग कैंडिडेट वाले सेक्शन से अगर पहले से ही पंजीकृत अगर आप उम्मीदवार हैं तो आपको सिंपली लॉगिन टैब पर जाना है। आपका एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर आप सिंपली यहां से लॉगिन कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आपका यहां पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन आप यहां पर करना चाहते हैं, आपने सेशन 1 के लिए फॉर्म को अप्लाई नहीं किया था, तो आप डायरेक्टली न्यू रजिस्ट्रेशन यहां से कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पर पेपर वाइज आप यहाँ पर जो है फ़ीस चेक कर सकते हैं कितनी फ़ीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी। इसके बाद आप इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करेंगे। इंस्ट्रक्शंस में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो फोटोग्राफ सिग्नेचर आपके अपलोड होने वाले हैं उनकी गाइडलाइन भी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले जो भी डिटेल्स हैं वो आप चेक ज़रूर कर लें सारे। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आई हैव डाउनलोड पर क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड आपको करना होगा। इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे कहा गया है आपके जो मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड है, जो कि 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी एंटर करनी है। तो आपकी 10th की मार्कशीट में आपका क्या नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर जो भी डाटा एंटर कर रहा हूँ ये सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल डाटा यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद यहाँ पर है आपका फादर नेम, तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका फादर नेम और उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करना होगा आपका मदर या गार्जियन नेम। तो ये आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपको यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ की जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके बाद आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेम आपको जानकारी एंटर करनी है, आपका यहाँ पर फादर नेम क्या है, आपका मदर नेम क्या है, आपका खुद का नाम क्या है, वो सब जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे वापस से। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर आपका कंफर्म करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का रहेगा, तो पूरा एड्रेस आपको देना है, आपका लोकेलिटी क्या है, इसके अलावा आपकी कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके अपना पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नीचे आता है आपका मेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपके पास एक ओटीपी भी आएगी, तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी एक्टिव होने चाहिए। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दें, ये कॉपी हो जाएगा। तो आपको आपके अकॉर्डिंग आपका एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप यहाँ पर पूरा एड्रेस एंटर कर देंगे इसके बाद ही ये आपका कॉपी होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैंने सिर्फ सैंपल यहाँ पर जो है एंटर किया है, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद है पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा क्रिएट करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो पासवर्ड है मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे आपका अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका पासवर्ड है वो कैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और आपको स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर यूज़ करना है जैसा आपको यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है और इस पासवर्ड को बनाने के बाद आप इस पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद सिंपली यहाँ से सबमिट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर आएगा आपका रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो अपने प्रीव्यू को चेक कर लें, अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप एडिट वाले ऑप्शन से एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि आपने ये सारी डिटेल्स को चेक कर लिया है और आप कंफर्म करते हैं कि आपकी कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है। इन ऑप्शंस में आप आई एग्री करेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई मेल आईडी का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आई है उसके माध्यम से आपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया, अब आपको आपकी मेल आईडी भी वेरीफाई कर लेनी है। वेरीफाई करने के बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पर जाएंगे। आप चाहें तो बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं मेल आईडी को, पर आपका जो फॉर्म है वो तभी प्रीव्यू के बाद सबमिट होगा जब आप आपकी मेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। तो आप स्टार्टिंग में ही इसे वेरीफाई कर लें, इसके बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए जो नेशनलिटी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अब आपसे पूछता है 12वीं की जो परीक्षा है वो आप यहाँ पर अगर आपने जो स्टेट या यूटी है जहाँ से आप पास आउट हैं या आप अपेयरिंग हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी यूटी है या आपका स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को सेलेक्ट करके शो करूँगा। इसके बाद आप इसे कंफर्म करेंगे। इसके बाद पूछता है कि आपके पास फ्रेंड्स से जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके पास है या नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, आपने अप्लाइड किया हुआ है और आप अवेटिंग में हैं, तो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। और आपका जो रसीद संख्या है वो आपको जानकारी देनी होगी, कब आपने आवेदन किया और उस प्राधिकारी का नाम जहाँ के लिए आपने आवेदन किया है, नेम ऑफ अथॉरिटी आपको देना होगा। अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप यस कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, कब ये इशू हुआ है, डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको प्रोवाइड करना होगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट रहेगा वो आपका इस तरह से रहेगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मंथ एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर एंटर करना है। इसके बाद किससे आपने फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है वो आपका जारी हुआ है तो आप उसकी जानकारी देंगे। आपके फ्रेंड्स आपको देखना है आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर आपका कौन सा सील या मोहर लगी हुई है जो जिसने ये जारी किया है। इसके बाद अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद अगर आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस कौन सा है, अर्बन है मतलब शहरी, रूरल है मतलब ग्रामीण, आपका फैमिली इनकम कितना है वो जानकारी आपको देनी है। आपका जो मोड ऑफ प्रिपरेशन है वो कौन सा है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका मीडियम क्या है स्कूल शिक्षा का, तो आपको यहाँ पर वो सेलेक्ट करना होगा, वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आईडी टाइप। तो यहाँ पर देखिए आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको यहाँ पर आई ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है और इस कैप्चा कोड को डालकर सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। अगर आप आधार कार्ड की बजाय डिजीलॉकर से करना चाहें तो डिजीलॉकर भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करेंगे और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर डिजीलॉकर की जो फ्रेंड्स आपकी आइडेंटिफिकेशन है उससे फ्रेंड्स आपको इसे अलाउ करना होगा। अगर आप यहाँ पर पासपोर्ट होल्डर हैं, आपके पास नॉन इंडियन पासपोर्ट है या पैन कार्ड नंबर मान लीजिए आपके पास है, तो अपने पैन कार्ड नंबर की आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनमें से किस ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हैं और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर का। तो आप इनमें से किस पेपर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, केवल एक पेपर के लिए या दो पेपर के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जिस भी पेपर के लिए आवेदन करना चाहें वो आप कर पाएंगे। सेशन 2 आपका यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको कौन सा चूज़ करना है वो आप दे सकते हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जहाँ से अपना एग्ज़ाम सेंटर आप लेना चाहते हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपके एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करने के। आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी सेंटर आप लेना चाहें 4 सेंटर वो आप ले सकते हैं। फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन कौन सा है वो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फादर की क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको देना होगा। मदर का फ्रेंड्स ऑक्यूपेशन क्या है तो आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर वो हाउसवाइफ हैं तो आप यहाँ पर हाउसवाइफ के लिए अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो एक कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले 10th में आप पास सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, कब आपने इसको पास किया है। आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपको सेलेक्ट करना है। स्कूल का जो प्लेस है वो आपका रूरल है या अर्बन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। किस तरह का आपका स्कूल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, एकलव्य मॉडल स्कूल है, ओडीएल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय है। और अगर आपको मान लीजिए नहीं पता है तो आप अदर सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं और अगर आपको पता है आपका स्कूल कौन सा है तो वो आप जानकारी प्रोवाइड कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट। तो आपने फ्रेंड्स जो 10th की क्वालिफिकेशन है वो किस स्टेट से पास की है। इसके बाद क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, वो जानकारी आपको देनी है। आपके बोर्ड का नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर देखिए बोर्ड के नेम की लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर ले, नहीं है तो आप यहाँ पर अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका इनमें से कौन सा बोर्ड है। इसके बाद रिजल्ट मोड परसेंटेज है तो परसेंटेज, और सीजीपीए है तो सीजीपीए वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आपके जो सीजीपीए आपने ऑब्टेन किए हैं वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। परसेंटेज सिस्टम है तो सेम आपको नंबर्स की यहाँ पर एंट्री करनी है, जैसे आपके टोटल मार्क्स, आपके जो ऑब्टेन मार्क्स है और आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। आपका 10th का रोल नंबर क्या है, स्कूल या कॉलेज का नाम और आपका एड्रेस क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे स्कूल का नाम। इसके बाद फ्रेंड्स आप जो पूरा एड्रेस है आपके स्कूल का वो आप इस तरह से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो भी एड्रेस आप एंटर करते हैं वो पूरा एड्रेस आपको देना होगा। अब आपका स्कूल या कॉलेज का एड्रेस जो आपने एंटर किया है उस जगह का पिन कोड क्या है वो आपको देना है। ऐसा ही 10+2 में अगर आप अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग 2025 ही आपका रहेगा। तो अगर आप इस बार अपेयरिंग में हैं तो आप भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पास आउट हैं तो आप पास सेलेक्ट कर लें और पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। क्वालिफाइंग एग्जाम आपका कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे आपने यहाँ पर डिप्लोमा किया हुआ है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एटलीस्ट 3 साल की ड्यूरेशन में, और ये फ्रेंड्स ओनली फॉर एडमिशन है आईआईटीज़ के लिए। एनी पब्लिक स्कूल या एनी पब्लिक बोर्ड या एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया या किसी अदर एनी फॉरेन कंट्री में, तो आपने 10+2 सिस्टम के अंतर्गत एआईयू से अगर आपने पास किया है, या फाइनल एग्जामिनेशन है आपका 2 ईयर कोर्स जो कि जॉइंट सर्विस विंग का होता है एनडीए के माध्यम से, या कोई आपके पास जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन एग्जामिनेशन आपने किया हुआ है, एचएससी वोकेशनल एग्जामिनेशन है, या हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, इंटरमीडिएट है या 2 साल का प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन है जो कि एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से है, या फाइनल एग्जामिनेशन है 10+2 सिस्टम में जो कि किसी रिकॉग्नाइज सेंट्रल या स्टेट बोर्ड के माध्यम से है। तो ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपका जो है सीबीएसई बोर्ड है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई स्टेट बोर्ड है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है। इसके बाद है आपका सेम स्कूल का जो प्लेस है वो आपको बताना होगा। आपका फ्रेंड्स किस तरह का स्कूल रहा है वो जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्टेट कौन सा है जहाँ से आपने इसको पास किया है, सेम आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपके बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर टाइप भी करेंगे तो आपका बोर्ड का नाम यहाँ पर आ जाएगा। सेम परसेंटेज सिस्टम या सीजीपी सिस्टम है वो आप जानकारी देंगे। आपके नंबर्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, आपका रोल नंबर आपको देना है, स्कूल या फ्रेंड्स कॉलेज का नाम और पता, आपका पिन कोड और इस कैप्चा कोड को डालकर आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है नेक्स्ट ऑप्शन एडिशनल डिटेल्स का। तो फ्रेंड्स अगर आप जुड़वा भाई बहन हैं और आप 2025 मेन एग्जाम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप उनकी जानकारी दे सकते हैं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। आपका प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, किस कंट्री में, किस स्टेट में और किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ है वो जानकारी आप देंगे। इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है माता या पिता अभिभावक का आपातकालीन संपर्क विवरण, मतलब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर आप कंट्री कोड सेलेक्ट कर लें, मोबाइल नंबर, मेल आईडी एंटर करें, इस कैप्चा कोड को एंटर करें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। तो आपके फ्रेंड जो भी फादर हैं या मदर हैं जिनका भी आप नंबर देना चाहते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए, वो जानकारी आप एंटर करके गेट ओटीपी करेंगे। ओटीपी को वेरीफाई करके आप यहाँ पर उनकी जानकारी को भी वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है जो भी आप सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट्स वो आपको नीचे टेबल में मेंशन किए गए हैं, वहाँ पर आपको अपलोड करना है। कैंडिडेट हु हैव वेरीफाइड देयर आइडेंटिटी थ्रू मेथड अदर देन आधार, उनको अपनी आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। जैसे पैन कार्ड है तो फाइल शुड बी नेम सेम एज पैन कार्ड नंबर, तो आपका जो फाइल नेम रहेगा वो आपका पैन कार्ड नंबर ही रहेगा। पासपोर्ट है तो फ्रेंड्स फाइल नेम जो है शुड बी लास्ट 4 कैरेक्टर आपको पासपोर्ट के यहाँ पर देने होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है यही जानकारी हिंदी में दी गई है। यहाँ पर आपको देना है फोटोग्राफ, बिना मास्क के होना चाहिए। फोटोग्राफ में 80% फेस आपका यहाँ पर शो होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में ही, साइज आपको दिया गया है। 10th का जो सर्टिफिकेट है पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे और आपका आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपकी 10th की मार्कशीट और जो आपका आईडी प्रूफ है, और ये आप अपलोड करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड से नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी डाटा को वेरीफाई करने का। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी जानकारी आपने फिल की है इन सभी को आप वेरीफाई कर लें कि आपने इन सब जानकारी को चेक कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन यहाँ से फॉर्म को कर देंगे। फॉर्म देखिए फाइनल सबमिट हो गया है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है फ़ी पेमेंट का। अब आपको पे एग्ज़ाम फ़ी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड यहाँ से कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स से मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर आएंगे, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद प्रोसीड आप करें पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई से भी आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, जैसे क्यूआर कोड से अगर आपको पेमेंट करना है, क्यूआर कोड सेलेक्ट करें, कंफर्म करें। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने क्यूआर कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। आपको सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और अपने पेमेंट को वेरीफाई कर लेना है। और पेमेंट आपका जैसे ही वेरीफाई होगा आपका फाइनल स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और अपना फाइनल प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप जेई मेन सेशन 2 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। बाकी की जानकारी आप फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर